हरे कृष्णा। तो ये जो समय है ये पुस्तक वितरण का चल रहा है। तो इससे एक शब्द, एक विशेष शब्द इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या है वो? एक विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं पुस्तक वितरण के बारे में। एक विशेष शब्द है, क्या है? नहीं, विशेष शब्द क्या है? मैराथन। मैराथन ये जो है, मैराथन शब्द जो है ये कहाँ से आया? मैराथन शब्द जो है ये कहाँ से आया? हाँ, कुछ बताना है आपको? नहीं, मैं समझा आप हाथ उठा रहे हैं, कुछ बताना है क्या? मैराथन शब्द कहाँ से आया है? हाँ हाँ, मैराथन होता था। हम कक्षा 4 में जब थे, हैं? नहीं, जब मैं कक्षा 4 में था तो मैं बता रहा हूँ, पाठ्य पुस्तक जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक थी उसमें एक जो है पाठ था मैराथन की दौड़। एक पाठ था मैराथन की दौड़। तो उसमें ये बताया गया कि यूनान में जो है, जो सैनिक लोग जहाँ पर इकट्ठे हुए थे, तो अचानक जो उस देश का जो मतलब सीमा थी, तो शत्रु ने आक्रमण किया। तो उस समय जो सैनिक लोग थे तो उनको बड़ी जल्दी सूचना देनी थी राजधानी में कि शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, तो राजधानी से मतलब पूरी सेना आए। तो मैराथन नाम का एक जो है सैनिक था, मैराथन नाम का एक सैनिक था। तो उससे कहा गया कि तुम जो है बहुत जल्दी वहाँ जाकर के जो है राजधानी में तो सूचना दो कि शत्रु ने आक्रमण किया। उस समय तो फ़ोन था नहीं, है ना, मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो और कोई उपाय भी नहीं था। गाड़ी, उस समय गाड़ी भी नहीं बनी थी, है ना, कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी, है ना। तो उस समय जो है अब घोड़े की भी सुविधा नहीं रही थी, उस समय घोड़े की सुविधा भी नहीं होगी, जो भी हो, है ना। तो उसको कहा गया कि तुम जल्दी जाओ और सूचना दो, हाँ, जो राजधानी है वहाँ पर सूचना दो कि शत्रुओं की सेना ने आक्रमण किया है और जल्दी से सेना भेजें। तो वो जो सैनिक था, मैराथन नाम का जो सैनिक था, तो दौड़ता रहा, बिल्कुल नहीं रुका, दौड़ कर, और जब वहाँ पहुँचा तो लोगों ने देखा भी दौड़ रहा है बहुत, तो आए जल्दी से बाहर की किस लिए आया है, कुछ है मतलब कोई आपत्ति काल है? तो जैसे ही आया तो उसने मतलब बोला शत्रु ने आक्रमण किया, सीमा पर शत्रु ने आक्रमण किया है, और गिर के मर गया। उसने काम कर दिया। अब लगातार कोई दौड़ता रहे तो क्या होगा? शरीर छूट ही जाएगा। लेकिन उसने अपना काम कर दिया, है। तो जो है वो इतने बोल पाया कि शत्रु ने सीमा पर आक्रमण किया है और लोग जो है उसको थाम रहे हैं, लेकिन वो गिर गया, उसने शरीर छोड़ दिया। तो उस नाम से अब जो है ये मैराथन है, उस नाम से मैराथन है। मैराथन का आप मतलब यही हो गया कि मैराथन आप कर रहे हो, मैराथन कर रहे हो मतलब आपको खाना कम है, सोना कम है और ज़्यादा काम करना है, तो मैराथन, किसी भी चीज़ का मैराथन। अब लक्ष्मी मैराथन भी होता है, अभी पुस्तक वितरण का मैराथन, फिर लक्ष्मी मैराथन। तो लक्ष्मी मैराथन पहले मेंबरशिप मैराथन होता था, तो मेंबरशिप नाम जो है फिर उचित नहीं लगा कि क्योंकि कोई व्यक्ति मेंबर नहीं बनता है या मेंबर पहले से है तो दान दे रहा है, तो वो लक्ष्मी मैराथन अब मतलब नाम पड़ गया। पहला तो पुस्तक वितरण मैराथन, अब लक्ष्मी मैराथन। भाई ज़्यादा से अधिक ज़्यादा भगवान की सेवा में धन एकत्र करना है। तो ये भी दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम की जाए, दिव्य। तो लक्ष्मी मैराथन भी दिव्य है और पुस्तक मैराथन भी दिव्य, दोनों कार्य दिव्य है ना। फिर पुस्तक से जो है लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो पुस्तकों का वितरण अधिक से अधिक होना चाहिए। और लक्ष्मी अगर मंदिर में आती है तो वो लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगती है, तो जो लोग देते हैं लक्ष्मी, या नहीं देना चाहते तो भी
किसी प्रकार से मजबूरी में देते हैं तो उनकी भी रक्षा होती है। तो ये जो मैराथन था शुरू में, सबसे शुरू में था ही नहीं। जब प्रभुपाद के समय में ये बुक मैराथन शुरू में तो कुछ ऐसा था ही नहीं। शुरू में क्या था कि प्रभुपाद ने जो है पुस्तकें जो है छपाई, उनकी पुस्तकें छपती थी। बैक टू गॉडहेड पत्रिका वो छपती थी, है ना, और कई किताबें प्रभुपाद ने छपवाई, है ना। तो छपवाएँ तो छपवा करके मतलब इतना बड़ा जो है गोडाउन तैयार हो गया और भक्तों को कुछ पता ही नहीं था कि कैसे इनको बेचा जाए। भक्तों ने कभी ये काम किया नहीं था और प्रभुपाद ने भी जो है कुछ ऐसा उनको जो है मार्गदर्शन नहीं दिया कि कैसे इनको बेचना है। लेकिन प्रभुपाद ये बोलते थे कि तुम लोग मेरी किताबों का वितरण नहीं कर रहे हो। तो प्रभुपाद की शिकायत होती थी कि तुम लोग मेरी पुस्तकों का वितरण नहीं कर रहे। तो प्रभुपाद का ये कहना था कि अपना दिमाग लगाओ, टैक्स योर ब्रेन, अपनी बुद्धि लगाओ, अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि लगाओ, कैसे अधिक से अधिक किताबों का वितरण हो, बेची जाए, है ना। तो प्रभुपाद हमेशा किसी भी सेंटर में आए तो बोलते यू आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स। प्रभुपाद कहते कि मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ अपना, है ना। तो पुस्तकें जो है तैयार हो गई, लेकिन तुम लोगों का काम जो है अब यही है कि पुस्तकों का वितरण करो। तो भक्त लोग जो है कुछ सोच नहीं पाते थे कि जो पत्रिका है बैक टू गॉडहेड पत्रिका, उसको बेचने में तो आसानी होती थी क्योंकि सस्ती होती है, कोई छोटी सी पत्रिका होती है, उसमें सीमित पृष्ठ होते हैं। तो नगर कीर्तन में वो भी जो है मतलब पत्रिका जो है किसी को दें तो वो खरीद लेता था। लेकिन किताब अभी इतनी मोटी किताब हो या इससे भी मोटी किताब है, इनको जो है कैसे बांटें। तो वो सोच भी नहीं पाते थे कि कोई खरीदेगा इतनी मोटी किताब, है ना। तो उन्होंने एक बार जो है सबसे पहले ये प्रयोग किया। क्या? पेट्रोल पंप में जब गाड़ी जो है वो पेट्रोल भराएगा पेट्रोल पंप में, तो पेट्रोल पंप में जो है जब उन्होंने बिल दिया तो उन्होंने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? देखो हम जो है ये पैसा ना दे करके हम आपको ये किताब दे रहे हैं। तो जो कर्मचारी था वो किताब लेके गया मालिक के पास, लिखा है कि ये पैसा नहीं देकर किताब देना चाहते हैं। तो मालिक ने हाँ कह दी, हामी भर दी और किताब बिक गई। तो पहला प्रयोग सफल हुआ, सबसे पहला प्रयोग सफल हुआ। मतलब उनको उसमें भी बड़ा लग रहा था डर कि मतलब वो मना कर देगा लेकिन पहला प्रयोग बिल्कुल सफल हुआ। तो सोचते हैं चलो इस तरह से किताब बिक रही है ना। तो कितना इसमें कितनी किताब बेचेंगे और फिर दूसरे पेट्रोल पंप में जाएं, तो जिस पेट्रोल पंप में जाएं तो किताब बिक जाए। तो लेकिन अब पेट्रोल पंप भी तो सीमित होते हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे। तो फिर उन्होंने कुछ और प्रयोग किए। तो किसी दुकानदार के पास गए तो उसको दिखाई, उसने ले ली। तो फिर सोचते हैं कि अरे ये तो सफलता मिल रही है ना। तो इस तरह से फिर सोचते सोचते क्या हुआ, दिसंबर में जो है ये 25 दिसंबर में उनका बहुत बड़ा जो है दिन होता है ना। उसको क्या बोलते हैं? क्रिसमस डे। तो क्रिसमस डे तो उसमें उन्होंने जो है जिसको भी दिया वही ले ले। तो ईसाइयों में जो है हर ईसाई जो है कुछ ना कुछ जो है अपने जो है सब मित्र को या अपने माता पिता को या अपने पुत्रों को कुछ गिफ्ट देना चाहते। तो वो देखते हैं, सोचते हैं क्या दें, कुछ नई चीज़ दें, इस तरह से सोचते हैं। तो उस दिन इन लोगों ने जो है किताबें बहुत बेची। तो सबसे पहले जो है बहुत ज़्यादा सफलता मिली, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें की जो बिक्री हुई वो 25 दिसंबर को हुई। तो अब अगले साल के लिए उन्होंने ये विचार किया कि भाई और तैयारी करो, क्योंकि देर रात तक जो है मतलब किताबें बिकती रही। तो अगले साल के लिए उन्होंने तैयार की। तो उसको उन्होंने कहा क्रिसमस मैराथन। उसको क्या नाम दिया? क्रिसमस मैराथन। जो 25 दिसंबर का जो दिन होता है उस दिन बहुत लोग खरीदते हैं।
तो अगले साल जो है उन्होंने क्रिसमस मैराथन बनाया, तो 25 दिसंबर को बहुत बहुत किताबों की बिक्री हुई ना। अब उन्होंने सोचा अगले साल के लिए क्या करें, तो उन्होंने सोचा कि भाई, और एक दिन पहले से भी जो है लोग खरीदने लगते हैं किताबें, मतलब गिफ्ट खरीदने लगते हैं। तो 25 दिसंबर का ही मैराथन मत करो, 3 दिन का करो, 3 दिन का करो, है ना। तो एक दिन पहले भी लेते हैं और शायद एक दिन बाद में, तो 3 दिन का मैराथन किया। अब ये तो 23, 24, 25 दिसंबर का होगा, या 24, 25, 26, 3 दिन का मैराथन किया। उसको भी क्रिसमस मैराथन नाम दिया, क्रिसमस मैराथन 3 दिन का किया, है ना। तो बहुत बिक्री हुई। फिर उन्होंने मतलब फिर अब वैसे भी उन्होंने ट्राई किया सड़क में किताब बेचने का, तो सफलता मिलने लगी। तो फिर उन्होंने क्रिसमस मैराथन की जगह, 3 दिन की जगह उन्होंने फिर दिसंबर मैराथन नाम दे दिया। तो पूरे दिसंबर के महीने में मैराथन करेंगे। तो दिसंबर के जो है मैराथन की फिर बहुत तैयारियां होती हैं, काफ़ी पहले से तैयारियां करते हैं भक्त लोग। तो दिसंबर मैराथन हुआ, है ना। अब दिसंबर मैराथन तो चल रहा है पूरे विश्व में, लेकिन अभी क्या होता है कि हमारे दिल्ली के जो भक्त हैं, तो वो जो है नवंबर से ही शुरू कर देते हैं, नवंबर से ही शुरू कर देते हैं, है ना। और पूरे साल भर तैयारी करते हैं अधिक से अधिक। तो हमारा दिल्ली मंदिर जो है कई सालों से पूरे विश्व में सबसे पहला स्थान आ रहा है। तो इस तरह से जो है ये मैराथन का जो है शुरुआत, नाम कहाँ से आया, और फिर जो है कैसे मतलब भक्तों ने फिर अपना दिमाग लगा करके और योजनाएं बनाई कि पुस्तकों का वितरण अधिक से अधिक हो। अब इसमें क्या है कि पुस्तकों का वितरण ये बहुत बड़ा जो है एक उपाय है कृष्ण भावनामृत को फैलाने का, पुस्तकों का वितरण। पहले पहले के समय में कृष्ण भावनामृत को फैलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती थी, और जो राजा लोग होते थे तो उनकी जिम्मेदारी होती थी कि वो जो है प्रजा के ऊपर इस प्रकार शासन करें कि कोई अधर्म का आचरण ना करे, अधर्म करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, और जो धर्म का पालन ना करे उसको भी दंड दिया जाएगा। तो राजा लोग जो है वो राजर्षि कहलाते थे, तो उनकी जिम्मेदारी होती थी। लेकिन कलयुग में क्या है, कलयुग में सबसे पहला जो लक्षण है कलयुग का, वो क्या है कि प्रशासक क्या होंगे, अधार्मिक होंगे। प्रशासक कैसे होंगे, अधार्मिक होंगे ना। तो कलयुग में जो है मतलब मुसलमानों का शासन हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ, तो ये सब लोग जो है मतलब उसी तरह के, उनका जो धर्म है वो सब जो है दूषित है, उनका अपना धर्म का पालन करते वो भी दूषित है, और जो है जो असली धर्म है, सनातन धर्म है, तो उसका जो है वो लोग का आदर नहीं करते थे। तो ये चलता रहा, है ना। और अभी भी अब जो प्रजातंत्र है इसमें भी धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है, ये भी क्या है, अधार्मिकता ही है। धर्मनिरपेक्षता जो है ये वास्तव में अधार्मिकता ही है, कि शासन की ओर से कोई भी किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला जाता कि आप धर्म का पालन करो। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब शासन की ओर से सबको जो है छूट है कि तुम पशु की तरह अपना जो है जीवन की आवश्यकताएं पूरी करो, पशुओं की तरह जियो, खाओ पियो, सो और मर जाओ, अगले जीवन भी नहीं। अगले जीवन को ही नहीं मानते। आज की शिक्षा भी पूरी तरह से अधार्मिक है, अगले जीवन को ही नहीं मानते। इतना बड़ा ज्ञान। तो फिर अब चैतन्य महाप्रभु ने जब आंदोलन शुरू किया, संकीर्तन आंदोलन शुरू किया, तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा यही थी कि प्रशासन से आशा ना करो कि प्रशासन की ओर से आपको कुछ मदद मिलेगी। तो फिर क्या करना है, जा रे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश कहो। तो चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा थी।
जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो ये चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार की शिक्षा थी कि संकीर्तन आंदोलन जो है फैला, है ना। लेकिन इस समय जो है स्थिति ऐसी है कि आप जिसको भी देखो कृष्ण का उपदेश कहो, लेकिन किसी के पास समय नहीं है। इतने व्यस्त हैं लोग, समय बचाने के ही लिए जो है सब कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कंप्यूटर है समय बचाने के लिए है, गाड़ी है, ट्रेन है, प्लेन है, सब समय बचाने के लिए उन्होंने आविष्कार किए हैं। लेकिन उतने ज़्यादा समय की कमी है, किसी के पास समय नहीं। समय बचाने के ही लिए जो है सब आविष्कार हुए हैं कि ट्रेन चल रही, बड़ी फास्ट ट्रेन चल रही है, फिर प्लेन है वो भी समय बचाने के लिए है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, सब समय बचाने के लिए, लेकिन समय किसी के पास नहीं। अब ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में क्या किया जा सकता है कि वो जो है उनके पास समय ही नहीं है सुनने के लिए, है ना। तो एक जो है सबसे शक्तिशाली जो उपाय है वो क्या है? पुस्तक वितरण, कि आप उनको पुस्तक दीजिए। तो पुस्तक वितरण, पहले पुस्तकों की छपाई नहीं होती थी, अब टेक्नोलॉजी में जैसे छपाई की टेक्नोलॉजी शुरू हुई तो समय भक्ति विनोद ठाकुर का समय था। हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर थे जिस समय पुस्तकों की छपाई शुरू हुई, है ना। तो उसके पहले किताबें कैसे छपती थी? छपती नहीं थी, हाथ से लिखी जाती थी। और हाथ से लिखी जाएंगी तो उसमें कार्बन कॉपी भी नहीं होती थी कि एक बार में 2 कॉपी बन जाए, 3 कॉपी बन जाए, हाथ से सब लिखना पड़ता था। तो पुस्तक वितरण का फिर कैसे संभावना है? कैसे पुस्तक वितरण करेंगे, है ना। मान लो इतनी बड़ी किताब है, इतनी बड़ी किताब है, कोई व्यक्ति हाथ से लिखे तब किसी को बांटेगा, तो कितने दिनों में एक किताब मैं लिख पाऊँगा? इतनी बड़ी और मोटी किताब है, कितने दिनों में लिख पाएंगे, है ना। फिर वितरण करें तो कैसे हो सकता है? तो संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही पुस्तक वितरण की टेक्नोलॉजी आई, छपाई, तो वो जो छपाई, पुस्तकों की छपाई हुई थी, वो तो भौतिकतावादियों के द्वारा आविष्कार हुआ था, और वो सब माया के संदेश को ही फैलाने के लिए हुआ। किताबों की जो है छपाई जो हुई थी वो माया का ही संदेश फैलाने के लिए हुई। लेकिन उस छपाई का जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने, हमारे जो सबसे पहले आचार्य थे, जब छपाई की टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने सबसे पहले उसका प्रयोग भगवान की सेवा में किया, है ना, सबसे पहला। तो उन्होंने बहुत किताबें लिखी थी, 100 किताबें भक्ति विनोद ठाकुर ने 100 किताबें लिखी। तो उन्होंने जो है सबसे पहला ये प्रयोग किया छपाई का कृष्ण की सेवा में, कि भक्ति विनोद ठाकुर ने एक किताब लिखी, चैतन्य महाप्रभु, उनकी शिक्षाएं और उनका संदेश, हिज टीचिंग्स एंड प्रिसेप्ट्स, है ना। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र भी था, 40 पेज में चैतन्य महाप्रभु जीवन चरित्र था और फिर उनकी शिक्षाएं थीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर की दृष्टि बहुत दूर की थी, बहुत दूर की दृष्टि थी। अंग्रेजी में उन्होंने किताब छापी थी और उन्होंने जो है पूरे संसार भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी लाइब्रेरी, पुस्तकालयों में वो किताब भेजी। इतना जो है मतलब एक व्यक्ति के अंदर जो है इतना दिमाग, इतना दिमाग। और चूँकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे तो अंग्रेजी सरकार के साथ उनके अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने जो है सरकार की जो है मदद से अपनी वो किताब है पूरे विश्व भर की जो है जितने भी यूनिवर्सिटी अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में जब छपाई हुई किताबों की, तो अंग्रेजी चूँकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, सभी देशों में अंग्रेजी चलती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो अंग्रेजी में जो है किताबें छापी और उस तरह से जो है चैतन्य महाप्रभु संदेश मिला, है ना। और लाइब्रेरी में भेजने का मतलब क्या है कि कितने लोग पढ़ेंगे। लाइब्रेरी में अगर, पुस्तकालय में अगर कोई किताब आप भेजते हैं तो कितने लोग आते हैं और कितने लोग उस किताब को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो कितना बड़ा कार्य। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है सबसे पहले छपाई की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और कितना बड़ा जो है उन्होंने मतलब कार्य किया है अकेले। इसको कहते हैं बुद्धिर्यस्य बलम तस्य,
जिसके पास बुद्धि उसके पास बल है। उनकी बुद्धि कितनी तेज थी। उन्होंने किताबें तो लिखी, बंगाली में भी किताबें लिखी और अंग्रेजी में किताबें लिखी, लेकिन अंग्रेजी में किताबों का जो है ज़्यादा महत्व है, क्योंकि सभी पूरे विश्व में अंग्रेजी की भाषा चल रही है। तो ये जो है भक्तिविनोद ठाकुर का सबसे पहला काम था। फिर उनके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो जो है और आगे बढ़े, वो और आगे बढ़े, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छपाई खाना ही अपना खोला, अपना छपाई खाना ही खोला किताबें छापने के लिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर की जो किताबें थी वो छापते थे। उन्होंने भी किताबें लिखी, लेकिन किताबें छापने का जो है क्या था, प्रिंटिंग प्रेस ने उन्होंने खोली। और प्रिंटिंग प्रेस जो है जो उन्होंने खोली, है ना, तो किसी किसी मंदिर में जहाँ भगवान हैं, राधा कृष्ण की जो है मूर्ति है, जहाँ पूजा हो रही है, तो सामने ही जो है प्रिंटिंग प्रेस खोली, प्रिंटिंग प्रेस सामने। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई सामने मतलब भगवान के सामने प्रेस खोल रहे हैं और प्रेस में जो छपाई की खटर खट खट आवाज़ हो रही है, तो ये भगवान की पूजा में तो बाधा डालेगी। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या कहा कि नहीं, वो जो राधा कृष्ण है, वो प्रेस की जो छपाई की जो आवाज़ आ रही है वो सुन रहे हैं, कीर्तन के रूप में है, ये कीर्तन है। हम लोग तो नहीं समझ पाते कीर्तन है भगवान का, हम लोग नहीं समझ पाते भगवान कीर्तन है, लेकिन राधा कृष्ण समझ पाते हैं कि ये कीर्तन है। कैसे, जब एक पेज छपता है तो कितना उसमें लिखा रहे वो सुनते हैं उसमें तो खट खट खटर खट ये हुआ, लेकिन पेज में जितना लिखा हुआ है वो उनको सुनाई पड़ रहा है। तो उनकी तो दिव्य इंद्रिया है ना। अब खटर खट कर जिस एक पेज छपा प्रेस में, तो आप क्या समझ पाएंगे। तो ये कीर्तन है। और ये जो प्रेस है ये बृहद मृदंग है। यहाँ पर मृदंगा है ना, तो ये लघु मृदंगा है ये, है ना। इसकी आवाज़ तो 20 मीटर तक ही जाती है, लेकिन बृहद मृदंग इसकी आवाज़ हजारों मीलों तक जाएगी, हजारों किलोमीटर तक जाएगी। ये किताब है ना, तो ये जो है बृहद मृदंग है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रिंटिंग प्रेस को क्या नाम दिया, बृहद मृदंग है ये, है ना। और भगवान जो है वो इसमें कीर्तन सुन रहे हैं, उनका ही गुणगान, है ना। तो जितनी भी किताबें हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की लिखी, भक्तिविनोद ठाकुर की लिखी हुई, प्रभुपाद की लिखी हुई, और भी जो भक्त लोग हैं, हम लोग भी लिख रहे हैं, तो सब जो है भगवान का ही गुणगान है। तो वो अपना गुणगान सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं। इसलिए भगवान के सामने प्रेस अगर लगा दी तो जो है ये जो है भगवान की इसमें प्रसन्नता हो रही है, भगवान को सुख मिल रहा है। बृहद मृदंग नाम दिया। इस प्रकार से जो है रूप गोस्वामी का जो सिद्धांत है युक्त वैराग्य का, तो ये जो है युक्त वैराग्य का सिद्धांत है। अब ये नहीं कि हम जो है प्राचीन तरीके से ही जो है हाँ नहीं, हम तो किताबें हाथ से लिखेंगे, ये आजकल की जो छपाई की टेक्नोलॉजी हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये फिर वो क्या हो गए, लकीर के फ़कीर हो गए, है ना। अगर हम जो है इस तरह से करें कि भाई आज पहले के जो है हमारे आचार्य उन्होंने हाथ से ही किताबें लिखी, हम भी उनके चरण चिन्हों पर चलेंगे, तो फिर क्या होगा, उतना प्रचार नहीं हुआ। माया का कितना प्रचार हो रहा है, माया अपना संदेश दे रही किताबों के माध्यम से। जितनी किताबें हैं सब माया का ही संदेश है। स्कूलों में कॉलेजों में जितनी किताबें हैं सब माया का संदेश। माया का संदेश क्या है, बस इस जीवन में जितना सुख भोग सकते हो सुख भोग लो, और फिर अगला जीवन तो कुछ पता नहीं है, अगले जीवन को किसने देखा। आज की यही शिक्षा है, बस इस जीवन में जितना जियो उतना खाओ पियो, जितना जियो खाओ पियो, बस उसके बाद नरक में जाए या कहीं भी जाए चिंता मत करो, कोई चिंता की बात नहीं, कुछ नहीं। तो माया का संदेश बस पूरी दुनिया में माया का संदेश कितनी तेज़ी से फैल रहा है। अब उसकी तुलना में अगर हम देखें तो हमारा कार्य बहुत पीछे है।
कितनी किताबें, कितनी कितनी किताबें हैं, समाचार पत्र भी छप रहे कितने, और जो है मैगजीन्स हैं, पत्रिकाएं हैं, कितने छप रहे हैं। सब माया का ही संदेश, हर जगह माया का संदेश। तो हम कितना कर रहे हैं, है ना। तो फिर भी अगर ऐसे देखें कि मतलब पहले की तुलना में कितना लोग जो है इसको प्राप्त कर रहे हैं, इस चीज़ को संदेश प्राप्त कर रहे हैं, है ना, तो फिर खुशी होती है, खुशी होती है पुस्तक वितरण का। और पुस्तक वितरण का महत्व तो अभी भी कम नहीं हुआ। हालांकि अभी तो मतलब बहुत तरीके होते हैं, जो ऑनलाइन में भी जो है संदेश मिलता है ना, चैनल है बहुत, मीडिया है, तो कई माध्यम से प्रचार हो रहा है, कृष्ण भावनामृत का संदेश दिया जा रहा है। लेकिन तो भी पुस्तक वितरण का महत्व फिर भी कम नहीं हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि आप पुस्तक वितरण की ज़रूरत नहीं है, हम तो जो है मतलब उसमें दे ऑनलाइन में हम भेज देते हैं, है ना, और सब पूरी की पूरी किताब भी जो है चली जाती है। क्या बोलते हैं उसको जो चली जाती है, हैं? नहीं, पीडीएफ में भेज देते हैं। तो पीडीएफ में भेजो, किताबों की ज़रूरत नहीं, किताबों की ज़रूरत है, क्योंकि किताब सामने रखी है तो हमें दिखाई देती है ना। वो पीडीएफ में भी चली गई, मान लो लैपटॉप में भी चली गई, आपके मोबाइल में भी चली गई किताब, ये पूरी किताब चली गई, लेकिन तो भी हमारे सामने कुछ नहीं दिखाई पड़ता, तो हम सोचते भी नहीं कि उसको निकालें, खोलें। लेकिन सामने जो किताब दिखाई पड़ती है तो उसका विशेष महत्व होता है कि सामने दिखाई पड़ रही किताब आपकी आंखों से। और नहीं तो पीडीएफ में किताब है, आपके मोबाइल में है या उसमें लैपटॉप में है, तो जब खोलते हो तो फिर कुछ और निकलता है, तो आप उसमें ही फंस जाएंगे और दिशा जो है बदल जाती है। तो उसमें भी जो है अच्छा भी है, लेकिन तो भी जो पुस्तकें हैं इनका फिर भी महत्व कम नहीं है पुस्तकें। अब इसमें एक बात ये विचार करना है, एक बात का विचार करना है कि भगवान ने गीता में जो अंत में गीता का महत्व बतलाया, तो सबसे पहले तो भगवान ने मना किया कि ये उपदेश नहीं बताना है। किस किस को नहीं बताना? इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन जासु श्रू सवे वाच्यम चमाम यो विश्रूयति। नहीं बताना, इसको नहीं बताना, इसको नहीं बताना, 4 प्रकार के लोगों को नहीं बताना, भगवान ने मना किया। पहला किसको नहीं बताना? जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं बताना, जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं बताना। और तपस्या का मतलब क्या है? हरि नाम का जप करना, वाणी की तपस्या है, शरीर की तपस्या है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और इस तरह की और तपस्याएं हैं, है ना। और मन की तपस्या है कि अपने जो इच्छाएं हैं उनको नियंत्रित करना। तो फिर कोई भी इस मामले में तो कोई तपस्वी नहीं है, तो फिर गीता का संदेश हम बता नहीं सकते। भगवान ने मना किया। ना भक्ता है कदाचन है, और तपस्वी भी होकर लेकिन भक्त नहीं है, अगर वो भक्त नहीं है, वो मानता ही नहीं कृष्ण को, कि हम नहीं मानते, तो फिर उसको भी नहीं बताना। न चासु श्रू सवे वाचम, और भक्त भी है, हम मानते हैं कृष्ण को, लेकिन हमें आपसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं तो मुझे कुछ भी नहीं आपसे सीखने की जरूरत है, तो वो सुनना नहीं चाहता, उसको भी नहीं सुना। न जमाम यो विश्रूयति, और जो मेरी निंदा करता है तो उसको तो और भी नहीं सुनाना। तो भगवान ने पहले तो 4 प्रकार के लोगों को मना किया। अब किसको सुनाएं गीता का संदेश? फिर तो बहुत कम ही लोग मिलेंगे, कैसे सुनाएं? तो भगवान ने जो है मना किया। फिर भगवान ने कहा नचमाम यो विश्रूयति या इदम गुह्यम परमम गुह्यम मद भक्तेषु, मेरे भक्तों को जो बताए। अब कौन कहाँ मिलेंगे भक्त? और विदेशों में तो कोई भक्त है ही नहीं। मद भक्तेषु भक्ति मयि पराम कृत्वा माम में वैसे, तो मुझे परा भक्ति प्राप्त करके मेरे पास आएगा। तो यहाँ तो भगवान का ये कहना कि जैसे मैं भक्त नहीं हूँ, मैं किसी भक्त को बताऊँगा तो मुझे परा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो भक्त हो,
जो सुनेगा और मैं उसको सुनाऊंगा तो मुझे भक्ति प्राप्त हो जाएगी। मैंने उस भक्त को बताया, तो संभव ही नहीं। लेकिन पुस्तक के रूप में भगवान ने मना नहीं किया कि भाई किसी को ना देना, पुस्तक के रूप में। उस समय पुस्तकों की छपाई थी नहीं, तो इसलिए भगवान ने गीता में इस बात का जो है मतलब कुछ बताया नहीं इसके बारे में, पुस्तक के बारे में, कि पुस्तक के रूप में ना दिया जाए। ये पुस्तक के रूप में आप जो है किसी को भी दे सकते हैं। पुस्तक के रूप में संदेश जो है भगवान का आप किसी को भी दे सकते हैं, है ना। क्यों? अगर आप किसी को सुनाना चाहते, वो नहीं सुनना चाहता, लेकिन किताब आप देते हैं, है ना, तो वो जो है किताब अगर ले लेता है तो आप किताब के रूप में दे सकते हैं संदेश। तो इसमें भगवान ने मना नहीं किया। इसमें आपको कोई दोष नहीं लगता कि आप किसी को भी किताब दे दें, क्योंकि किताब किसी के पास अगर आ जाती है तो फिर वो खोलता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है तो बंद कर रख लेता है, फिर दोबारा खोलता है, कुछ दिनों के बाद फिर खोलता है तो कुछ एक दो शब्द पढ़ता है, फिर बंद कर देता है, फिर कुछ दिनों के बाद तीसरी बार फिर खोलता है तो फिर कुछ पेज पढ़ता है, फिर बंद कर देता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर उसको जो है उसमें कुछ रुचि पैदा हो जाती है, वैसे कुछ ज्ञान होता है, और फिर जो है उस किताब को पढ़ता है। तो किताब के रूप में उसके पास जो है क्या है, भगवान का संदेश मतलब रखा हुआ है, और वो नहीं ले रहा है संदेश, लेकिन तो भी संदेश पुस्तक के रूप में उसके पास आ गया तो कितनी बड़ी बात है कि वो जो है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 साल बाद 10 साल बाद वो जो है पढ़ेगा। तो पुस्तक के रूप में जो है ये बहुत बड़ा वरदान है कि संदेश जो है पुस्तक के रूप में बहुत मतलब मात्रा में जो है निकल रहा है। ये टेक्नोलॉजी जो है, हालांकि माया के जो है प्रचार के लिए टेक्नोलॉजी बनी थी, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी को हम भगवान के प्रचार में उसका प्रयोग करते हैं तो कितना बड़ा ये वरदान है। इसलिए ये सिद्धांत नहीं है कि भाई हम जो है ये माया के प्रचार के लिए टेक्नोलॉजी बनी है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। युक्त वैराग्य का मतलब क्या है, जो भी चीज़ माया के सेवा में लग रही है उसको माया की सेवा से हटा करके भगवान की सेवा में लगाओ। अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुञ्जतः निर्बन्धा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो विषयों से हम अनासक्त होकर के और जितना जो है हम प्रयोग कर सकते हैं उसका प्रयोग करें कृष्ण की सेवा में, युक्त वैराग्य है। तो युक्त वैराग्य है। इसलिए जितनी अधिक फास्ट टेक्नोलॉजी है, किताबों की छपाई हो सकती है जितनी फास्ट, उतनी अधिक फास्ट हम किताबों की छपाई कराते हैं। और किताबों की छपाई कितनी फास्ट होती है, एक बार में बोल दिया अभी 10 लाख गीता का ऑर्डर दे दिया, 10 लाख गीता 10 लाख गीता का ऑर्डर दे दिया। और हाथ से हर कोई लिखे तो कितना लिखेगा, हाथ से कोई लिख नहीं सकता 10 लाख गीता। लिखने के लिए तो बड़ी योग्यता चाहिए। तो उस समय जो है लेखक होते थे तो उनके पास बड़ी योग्यता चाहिए कि वो लिखें, क्योंकि हम भी लिखते हैं तो गलतियां होती हैं। ये छपाई में क्या है, एक बार अगर जो है सेटिंग हो गई तो फिर छपता ही रहेगा, फिर वो जो सही मतलब एक बार छपाई हो गई तो वो छपाई वो चलती रहेगी, उसी प्रकार की चलती रहेगी। लेकिन कोई लिखता है तो एक बार उसने सही लिखा है, दूसरी बार गलत भी लिख देगा। गलती है ना, ये जो है स्वाभाविक है। टू एयर इज ह्यूमन, क्या कहते हैं, गलती का पुतला है, मनुष्य गलती का पुतला है। तो लिखने में गलतियां होंगी, और कितना लिख पाएंगे, कितनी तेजी से लिख पाएंगे, कौन लिख पाएगा इतना। हम 50 भक्तों को लगा दें, लिखो किताब, किताब लिखो, फिर किताब लिखें, फिर किताब की पहले लिखी जाती थी तो उनका बाइंडिंग नहीं होता था, तो लूज पेपर होते थे, तो उसको भी रखना बड़ा दिक्कत होती है। किताब लिखने में बहुत ज़्यादा कागज़ हो जाते थे। अभी छपाई में छोटे अक्षरों में लिख जाता है, कम कागज़ में लिख जाता है, तो बहुत कागज़ हो जाते फिर। इसलिए ग्रंथ विस्तार का भी भय होता था लेखक को कि ये ग्रंथ विस्तार का भय,
बड़ा ग्रंथ हो जाएगा तो फिर उठाने रखने में भी दिक्कत होगी। इसलिए चैतन्य भागवत जब वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा तो ग्रंथ विस्तार के भय से फिर जो है उनको पुस्तक जो है बंद करनी पड़ी। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाएं फिर वो लिख ही नहीं पाए। उनके पास लिखने की शक्ति थी, लिख नहीं पाए ग्रंथ विस्तार का भय, क्योंकि किताब लिखना है ना, एक दो वो लिखा हुआ किताब तो कागज़ की बहुत संख्या हो जाएगी और फिर बाइंडिंग होती नहीं है ना, बाइंडिंग होती नहीं तो फिर वो जो है ज़्यादा किताबें होंगी, ज़्यादा पेज होंगे तो उनको जो है बांधना पड़ता है, कपड़े में बांधना पड़ेगा, तो फिर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, ज़्यादा बड़ी किताब लिखेंगे। लेकिन अभी क्या है कि प्रभुपाद ने जो है श्रीमद् भागवत के जो है कितने 18 खंडों में पूरा श्रीमद् भागवतम सेट जो बाइंडिंग होती है, पैकिंग होती है, तो कितना दिन लग सकते हैं। अब मैंने भी गीता की जो है 22 खंड लिखे है ना, तो उस समय अगर होता तो कौन लिखता इतना, क्योंकि हाथ से लिखे हुए कागज़ है ना, वो जो है फिर उठाना रखना उसमें जो है सब क्या हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, बाइंडिंग नहीं। लेकिन बाइंडिंग होती है, छपाई होती है ना, तो कितनी जो है मतलब तेज़ी से काम होता है और कितना सुरक्षित कार्य होता है ना। अब भागवतम का सेट है पूरा जो है 18 वॉल्यूम का, एक पैकिंग में मतलब किसी को भी दे सकते हैं। श्री भगवान ने कहा का सेट है, एक साथ जो है एक पैकिंग में 22 किताबें हम किसी को दे सकते हैं। इसलिए गीता की इतनी विस्तृत व्याख्या मैं लिख पाया क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में छपाई की सुविधा है और बाइंडिंग की सुविधा है। तो ये जो कार्य है पुस्तक वितरण का, ये बहुत दिव्य कार्य है और इससे जो है मतलब क्या है कि कुछ पता नहीं है कि किस समय किसके पास वो किताबें आ जाए ना। जैसे मैं प्रभुपाद की पुस्तकों के संपर्क में कैसे आया, जब 1978 में मैं IIT कानपुर में था तो वहाँ पर लाइब्रेरी में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर मैं जो धार्मिक किताबें जहाँ पर जो था हिस्सा, तो उसी में मैं जाता देखता था, धार्मिक पुस्तकों देखता था। उन्हीं में जो है मुझे प्रभुपाद की 3 किताबें मिली जो कि श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के जो है 3 खंड थे। अभी तो 1 खंड में आता है, पहला स्कंद 1 खंड में आता है। प्रभुपाद ने जो है विदेश जाने से पहले भारत में जब थे तो 3 खंड उन्होंने तैयार किए थे श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के, उन्हीं को लेकर के प्रभुपाद जो है विदेश गए थे। तो वो 3 खंड जो है मुझे मिले, उसमें प्रभुपाद का नाम नहीं था, प्रभुपाद का नाम नहीं था। सन लिखा था 1965 और AC भक्ति वेदांत स्वामी केवल नाम था और एड्रेस में था केवल वृंदावन, AC भक्ति वेदांत स्वामी वृंदावन है ना। तो 3 खंड मतलब मैंने जब प्रभुपाद के पढ़े तो श्रीमद् भागवत की जो है इसमें पहला तो श्लोक दिया, फिर तोड़ तोड़ के शब्दार्थ दिया। बड़ी मतलब मुझे बड़ी सुविधा हुई, अरे श्लोक को तोड़ तोड़ करके शब्दार्थ भी दिया, कहीं ऐसा नहीं मिलता। तो शब्दार्थ में अनुवाद दिया, अनुवाद के बाद तात्पर्य दिया, और तात्पर्य में जो है किस तरह से वो मतलब समझा रहे हैं, एक ही दिशा में समझा रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति की दिशा में ही वो हर श्लोक को समझा रहे हैं। मुझे बड़ा मतलब इसके पहले मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी, क्योंकि किताबें बहुत पढ़ी मैंने, और विशेष रूप से जो गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण अंग था मासिक पत्रिका, उसको पढ़ा, वार्षिक अंक भी पढ़े। लेकिन उसमें क्या है ना कि भक्ति की एक दिशा नहीं मिलती है। गीता प्रेस गोरखपुर की जितनी किताबें हैं उनमें जो है भक्ति की एक दिशा नहीं मिलती। भक्ति की दिशा मिलती है, फिर वो भी मिलती है, ज्ञान की दिशा भी मिलती है कि जो है
हम जो है फिर भगवान में मिल जाएंगे, निराकार हो जाएंगे, तो वो भी जो है उसका भी वर्णन करते हैं, तो फिर खूब उसका भी वर्णन करते हैं। तो वो जो है मतलब एक दिशा में मैं जो है फिर स्थिर नहीं हो पाया। कहीं भी जो आध्यात्मिक किताबें होती थी तो या तो वैसे ही थी, मायावादी की थी, हम भी ईश्वर बन सकते हैं, है ना, अखंड ज्योति है वो शब्द थी, नवयुग निर्माण योजना ये जो है उनकी थी, गायत्री परिवार वालों की। तो वो पढ़ते, ए हरि बोल, तुम्हें हंसी आ रही, तुम सुन नहीं रहे, है ना, तुम कहाँ हो, तुम क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ बताओ। हाँ सुना, लेकिन अभी जो बोला वो तुमने, तुम कहाँ हो, मतलब बिल्कुल दूर हो तुम यहाँ से। सुनो, ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा था, बता अभी क्या बताया। हाँ, अखंड ज्योति, नवयुग निर्माण योजना, ये सब जो है मतलब गायत्री परिवार वालों की सब किताबें हैं। मतलब क्या है, बिल्कुल मतलब भक्ति से बिल्कुल अलग, भक्ति से बिल्कुल अलग। बस वही बताते हैं कि भाई जैसे अग्नि की चिंगारी है, तो उसको जो है आप बड़ी कुछ उपाय करके विशाल अग्नि में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी पर प्रत्येक जीव को जो है ईश्वर बनाया जा सकता है। प्रत्येक जीव ईश्वर बन सकता है। अग्नि की चिंगारी जैसे होती है, ऊपर कुछ उपाय करके उसको जो है आप विशाल अग्नि का रूप दे सकते हो, तो प्रत्येक जीव ईश्वर बन सकता है। तो ये सब हर जगह है, वही चीज़ें लिखी है ना। तो मतलब एक तरह से मेरे दिमाग में बड़ा तनाव बना रहा था, मैं प्रवचन देने लगा था और गीता के सब श्लोक भी याद कर लिए, और गीता के श्लोक सब याद कर लिए मैंने। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं गीता के श्लोक अगर याद कर लूँगा पूरी गीता को, तो फिर मुझे किसी से झुकने की ज़रूरत नहीं, फिर मुझे किसी से झुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को फिर मैं समर्पण करने की ज़रूरत ही नहीं है, और मैं बिल्कुल अपने आप में स्वतंत्र और सुखी हो जाऊँगा। भगवान बस वही मतलब है कि फिर कोई मतलब हम उनसे ऊपर नहीं है कि मैं किसी के सामने झुकूं। तो ये इस तरह से मैंने गीता के सब श्लोक भी याद कर लिए थे। अब गीता पर जो है प्रवचन भी दे रहा था, तो कुछ भक्ति की दिशा में भी बातें आती थी, कुछ उस तरह की दिशा में आती कि भाई ज्ञान में हम जो है ईश्वर भी बन जाते हैं। तो सब हमारा भी प्रवचन इसी तरह मिला जुला होता था, तो अंदर ही अशांति बनी हुई थी। मैं पहली बार 1978 में जब प्रभुपाद की मैंने भागवतम पढ़ी, है ना, तो मैं नहीं जानता था कि मतलब वो शरीर छोड़ चुके हैं। 1977 में तो प्रभुपाद शरीर छोड़ चुके हैं, और सन 78 में मैंने किताबें पढ़ी, तो मैं ये सोचता था कि ये जो व्यक्ति है ये कोई लड़का है, जवान लड़का है, और इसको कोई जानता नहीं है, लेकिन इसने जो है भागवतम की जो है श्लोक की व्याख्या लिखी है, एक ही दिशा में लिखी है। इससे क्या है ना कि बड़ा मतलब मन को संतुष्टि होती है कि भाई इधर उधर की मतलब है ही नहीं दिशा, एक ही दिशा में। तो मैं ये सोचा कि ये किताब भी जो है मतलब किसी ने पढ़ी नहीं है, और ये इस व्यक्ति को कोई नहीं जानता, जबकि मैं नहीं जानता था प्रभुपाद को। और प्रभुपाद का नाम, प्रभुपाद की किताब में कितनी बिक चुकी, प्रभुपाद तो शरीर छोड़ चुके और पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ भी फैला चुके, है ना। मुझे क्या पता, मैं सोचता इस व्यक्ति को कोई जानता नहीं है, ये तो बिल्कुल नया लड़का है, इसने जो है किताब लिखी, और बड़ा उत्साह इतना ज़्यादा है, इतना मतलब श्लोक की भक्ति की दिशा में, हर श्लोक की व्याख्या भक्ति की दिशा में कर रहे हैं। भागवत में कई श्लोक ऐसे हैं उनकी व्याख्या जो है उसी दिशा में होती है कि भाई वो मिल गए ईश्वर में, निराकार, है ना। गीता के भी बहुत से श्लोक ऐसे हैं वो निराकार का जो है वो अर्थ निकलता है कि भाई निराकार में आप जो है लीन हो गए। तो मुझे मतलब बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं जान नहीं पाया कि कौन है। और फिर मेरी पढ़ाई छूट गई, तो मैं घर में आ गया। तो केवल एसी भक्ति वेदांत स्वामी नाम जानता था, एसी भक्ति वेदांत स्वामी, उन्होंने जो है भागवतम के पहला स्कंद ऐसा लिखा है। तो फिर घर में जब हम आए तो लक्ष्मी नारायण नाम के एक जो है मेरे छोटे भाई, बुआ के लड़के, तो वो उनकी रुचि होती थी मेरे से मिलने में और मेरे साथ चर्चा करते थे भगवान की। तो उनकी दुकान थी पंसारी की,
तो अपनी दुकान से जो है वो रद्दी में से एक किताब ले आए मेरे पास, वो थी योग की पूर्णता। तो वो जो है मुझे दिखाई उन्होंने। तो उन्होंने जब वो दिखाई किताब तो मैंने देखा तो उसमें लिखा था कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो मैंने कहा अरे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी को तो मैं जानता हूँ, तो ये कृष्ण कृपा श्री मूर्ति इतना बड़ा टाइटल भी इनको मिला है, बाद में प्रभुपाद मिला है ना। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अभी मुझे पता नहीं था कुछ भी और कुछ पता नहीं चला, ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। फिर नीचे संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ। मैंने कहा बाप रे, पूरी दुनिया में हैं ये कृष्ण कॉन्शियस संस्थापक आचार्य हैं, तो इतने बड़े व्यक्ति हैं। तो फिर मुझे पता नहीं चला कि वो शरीर छोड़ चुके हैं या वृद्ध अवस्था में। फिर जब पीछे मैंने देखा तो पीछे उनका शरीर वृद्ध दिखाई दिया, वृद्ध शरीर है और वो हाथ में वो लिए हैं घंटा और एक डंडा से बजा रहे हैं, वो वाला चित्र था प्रभुपाद। मैंने कहा अरे ये तो बूढ़े हैं, ये तो बूढ़े हैं। मैं तो समझा कि जवान लड़का है कोई, बूढ़े हैं। फिर बाद में लेखक परिचय जब पढ़ा, लेखक परिचय पढ़ा तो उसमें जो है ये पता चला कि शरीर छोड़ चुके हैं, 1970 में शरीर छोड़ चुके हैं। अरे तो शरीर भी छोड़ चुके हैं। फिर हमने उसमें किताब में देखा तो जो है मुफ्त सूची पत्र मंगाइए, तो हरे कृष्ण लैंड जुहू मुंबई मुफ्त सूची पत्र मंगाइए। तो वो किताब तो मैंने पढ़ी, और किताब पढ़ करके मतलब दिशा तो मतलब एक ही दिशा है, भक्ति की दिशा। भागवतम के पहले स्कंद के 3 खंड पढ़ लिए थे, उसी दिशा में ये भी किताब। और इसमें जो है गीता के और भी कई श्लोकों की जो है व्याख्या उन्होंने की। तो गीता के श्लोकों की व्याख्या भी मुझे बड़ी अजीब लगी कि बिल्कुल उसी तरीके में कि मतलब कृष्ण का मत संस्था में अधिगच्छति शांतिम निर्वाण परमा मत संस्था में अधिगच्छति। तो उसमें क्या है, शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थाम। निर्वाण परमाम तो निर्वाण की शांति मिलती है, तो निराकार दिमाग में आता था। उन्होंने कहा मत संस्थाम, उन्होंने व्याख्या ली मत संस्थाम, जो मुझ में शांति रहती है वो शांति वो प्राप्त करता है। तो भक्ति की दिशा में गीता के श्लोकों की भी व्याख्या मिली। मैंने कहा ये तो बहुत। फिर पुस्तक सूची मुफ्त में मंगाइए, तो हमने एक पोस्ट कार्ड भेजा कि हमको मुफ्त में सूची पत्र भेज दीजिए। तो सूची पत्र जो है मुफ्त में उन्होंने भेजा। तो एक जो है छोटी सी पुस्तिका थी, अंग्रेजी में ही थी, ये किताब तो हिंदी में थी योग की पूर्णता, लेकिन जो सूची पत्र था एक छोटी सी पुस्तिका उन्होंने भेजी मेरे पास, और बड़ी जल्दी आ गई। और उसमें हर किताब का जो है नाम था और उसकी विषय वस्तु और कीमत। तो 2 रुपये कीमत, 1 रुपये कीमत, 5 रुपये, है ना। तो उसमें क्या था कि प्रहलाद महाराज की दिव्य शिक्षा 1 रुपया, और रसराज श्री कृष्ण 1 रुपया, हाँ, कृष्ण की ओर 2 रुपया, जन्म मृत्यु से परे 2 रुपया, योग की पूर्णता 2 रुपया। तो मैंने 5 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा, 5 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा। और मैंने जो है मतलब 3 किताबें मंगाई। एक तो रसराज श्री कृष्ण 1 रुपये की थी, और कृष्ण की ओर 2 रुपये की थी, जन्म मृत्यु से परे 2 रुपये की थी। तो 5 तो बड़ी जल्दी 3 किताबें आ गई मेरे पास। मैंने कहा कितना मतलब उनकी दया, कितनी दया। मुझे तो ऐसा लगा कि किताबें जब आई मेरे पास तो ऐसा लगा कि मैं फट जाऊंगा, इतना खुशी हो रही, इतना खुशी हो रही थी कि मैं फट जाऊंगा, ऐसा लगे मुझे। इतनी खुशी कैसे आ गई, कितना में 5 रुपये में 3 किताबें आ गई मेरे पास। उस समय मेरी सिस्टर थी सबसे बड़ी, लक्ष्मी सिस्टर थी, तो वो मुझे बुलाती थी अपने घर में, तो भागवतम का 1 अध्याय में वहाँ सुनाता था। तो वो जो है 10 पैसे चढ़ाती थी कथा में, 10 पैसा, तो रोज़ 10 पैसा जो है मैं जोड़ता था। फिर कुछ और भी माताएं आईं, कभी किसी ने 1 रुपये भी दे दिया, कभी 2 रुपये दे दिए, तो मैं जोड़ता रहता। और जोड़ता था इसीलिए कि किताबें मंगाऊंगा। और फिर मैंने नियम बना लिया कि जब 1 अध्याय भागवतम का हो जाए तो इस किताब से पढ़ के सुनाऊंगा। तो रसराज श्री कृष्ण ने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ के सुनाना। तो हमारी जी हमारी सिस्टर जो है ऐसे थे, हम जो भी सुनाए वो बड़े मन लगा के सुना करते थे। और भी उनके घर के भी कुछ लोग बैठ जाते थे, और पड़ोसी भी माताएं आ जाती सुनती थी, तो हम जो भी सुनाए तो सुना करते थे।
तो इस तरह से भागवतों का एक अध्याय पूरा करके मैं जो है प्रभुपाद की किताब पढ़ के सुनाता था। और जो भी पैसा मिले भागवतम कथा का वो जो है भेजता, कभी 5 रुपये भेजा, कभी 10 रुपये भेजा, है इस तरह से 5 रुपये 10 रुपये भेज करके मैंने कई किताबें मंगा ली। चैतन्य महाप्रभु शिक्षामृत ये मंगाई। चैतन्य महाप्रभु शिक्षामृत मोटी किताब थी, है ना, तो वो थी 15 रुपये की। चैतन्य महाप्रभु शिक्षामृत 15 रुपये की थी, वो भी मंगा ली। और ईश्वर निषद मंगा ली, वो 5 रुपये की थी, वो भी मंगा ली। तो मैं मतलब दिन में अपने पढ़ता रहता था और शाम को जब कथा सुनाऊं तो प्रभुपाद की किताब पढ़ के सुनाता था। तो वो जो है मतलब बड़े मन लगा के सुनती थी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि किताब हमारे पास कैसे आई? किताब कैसे आई? रद्दी से। इसलिए किसी ने जो है, किसी भक्त ने मेरे बारे में बताया कि एक पुस्तक मिली रद्दी में, उसने बैठा दिया मुझको गद्दी में। प्रभुपाद की एक पुस्तक रद्दी में मिली थी और उस पुस्तक ने मुझे गद्दी में बैठा दिया। तो मतलब ये है कि हम नहीं जानते, लेकिन मतलब भगवान की शक्ति से किताबें भी जो है मतलब जा रही हैं, है ना। और किसको कहाँ मिलेगी किताब, है ना। किसी को रद्दी में ही किताब मिली, रद्दी में पढ़ी मिली किताब, है ना। तो कोई व्यक्ति जो है मतलब किसी ऑफिस में गया था तो उसने रद्दी में देखी तो बैक टू गॉड पढ़ी थी, उसने उस किताब को निकाला, उसको पढ़ा, उससे वो भक्त बन गया। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। अभी समय कितना हुआ? मुझे तो घड़ी है ही नहीं। है इस्कॉन में कैसे आए? इस्कॉन तो इतना तो था कि मैं किताबें मंगाता था, लेकिन इस्कॉन की भक्ति योजना भी उसमें थी। इस्कॉन की भक्ति योजना थी कि भाई अगर कोई जो है चाहे तो आ सकता है हमारे आश्रम में और फुल टाइम जो है यहाँ भक्ति में वो तल्लीन हो जाए। तो ये जो है मतलब मुझे बड़ा मतलब इसमें असुविधा दिखाई देगी कि मैं अगर घर छोड़ के चला जाऊँगा तो मुझे वो सब सुविधाएं मिलेंगी नहीं जीवन की। जैसे अपने जीवन की सेटिंग है ना, जो भी है अपना, है तो रहने सहने का, तो वो उस तरह से, तो वो जीवन जो है मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मतलब उस तरह से मैं इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए। तो मैं जो है मतलब किताबें जरूर मंगाता था। और हरे कृष्ण मंत्र का जो है, चूँकि कीर्तन प्रभुपाद ने जगह लिखा कि कीर्तन करना है, तो माला पर जप करना मुझे किसी ने सिखाया नहीं था। तो कीर्तन का जो है जगह जगह आता कि इसका जो है कीर्तन करना हरे कृष्ण महामंत्र का। तो पंचतत्व मंत्र भी उसमें किताबों में नहीं मिलता था, हरे कृष्ण मंत्र ही मिलता था कीर्तन करने के लिए, उसमें जगह जगह बताया गया। तो मैंने नियम बनाया कि हर मंगलवार को मैं जो है 8 घंटे जो है एक बैठक में ही कीर्तन करूँ। बैठे बैठे 8 घंटे तक बैठ करके कीर्तन करना है। तो एक हरे राम भजन की एक किताब थी गीता प्रेस गोरखपुर की, तो उसमें हरे राम से करके हरे कृष्ण से पूरी किताब छपी थी। 14 माला, 14 माला उसमें मतलब 108 बार जैसे हरे राम का मंत्र है, तो 14 माला जो है वो किताब में छपी थी। तो मैं क्या करता तो उसको पढ़ता था और हरे कृष्ण से शुरू करता था, क्योंकि प्रभुपाद की किताब में हरे कृष्ण शुरू करता था और उसमें जो है लकड़ी रखते रखते पूरी किताब 14 माला, तो 7 घंटे में 14 माला होती थी। तो 8 घंटा करना है तो 8 घंटे के 16 माला, तो वो फिर शुरू से हमने 2 माला और कर लेते थे किताब। तो इस तरह से हर मंगलवार को 8 घंटे में बैठता था, हाँ, और कीर्तन करता था। तो इस तरह से जो है मेरा जीवन रहा। फिर आगे चल कर के फिर मतलब काफ़ी विरोध हुआ और मुझे भी शिष्टाचार का पता नहीं था कि अपने माता पिता से कैसे जो है मतलब उनका सम्मान करना है। तो मैं कुछ मतलब भक्ति के पक्ष में उनकी निंदा करने लगा। अब माता पिता की निंदा करना तो ज़्यादा मतलब अनुभव था ही नहीं कि भक्तों की संगति मिली नहीं, तो सबकी निंदा करने लगा, फिर किसी से बात ना करना ये वो। तो इस तरह से काफ़ी मतलब हमें जो है मतलब प्रहार मिले और जो है माया की लातें खाने को मिली और खूब लातें खाई, तब मैं हार करके आ गया। बहुत लातें खाई, इस तरह से मैं आ गया। तो अभी हम हो गया समय कितना है, ठीक है, धन्यवाद। कोई प्रश्न, एक प्रश्न, एक आध कोई प्रश्न?
धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। देर में हाथ उठाया।